25 जनवरी 1997 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रोज़ा पर एक इज्तिमा था। इस मौका पर जनाब सैयद हामिद साहब ने कहा कि एक बार दिल्ली में एक जलसा था जिसमें मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी भी मौजूद थे। इस मौका पर एक तकरीर डॉक्टर ताराचंद ने की। उन्होंने इस तकरीर में कहा कि साल का पूरा एक महीना रोज़े में बिताने का जो तरीका मुसलमानों में है, इसके बारे में मुसलमानों को नज़रसानी करनी चाहिए। ये अपनी कारकर्दगी को घटाने का हम मानी है। ये तरीका मुसलमानों की तरक्की की राह में एक मुसलसल रुकावट है। मैंने अपनी तकरीर में इसका जवाब देते हुए कहा कि ये एक गैर माकूल एतराज़ है। इल्मी हैसियत से इसके अंदर कोई वज़न नहीं। पहली बात यह है कि रोज़ा कोई फाका कशी यानी स्टारवेशन नहीं है। रोज़ादार एक महीना के दौरान सिर्फ ये करता है कि वो दिन में ना खाकर रात को खाता है। हम जानते हैं कि बाज़ फ़िरके ऐसे हैं जो 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाते हैं। इसके बावजूद उन्होंने हर किस्म की तरक्कियां हासिल की हैं। फिर एक महीना के लिए दिन की बजाय रात को खाना क्यों कर तरक्की में रुकावट बन जाएगा। रोज़ादार अपनी ग़िज़ाई आदतों यानी फूड हैबिट्स पर कंट्रोल करता है। इसको एक लफ्ज़ में ग़िज़ाई तंजीम यानी रेगुलेटेड ईटिंग कह सकते हैं। तजर्बा बताता है कि ये जिस्मानी सेहत के लिए बेहतरीन है। मुनज़्ज़म अंदाज में खुराक लेने वाले हमेशा सेहतमंद रहते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। इसके बरक्स गैर मुनज़्ज़म खुराक लेने वाले लोग अपनी सेहत को ख़राब कर लेते हैं और नतीजतन अपनी कारकर्दगी की मिकदार को भी घटा लेते हैं। माह रमज़ान के रोज़ा का मतलब शायद मज़कूरा किस्म के लोग ये ले लेते हैं कि मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो एक महीने तक मुसलसल खाना और पीना छोड़कर फाका की ज़िंदगी गुजारें। हालांकि ऐसा नहीं है। इस्लामी हुक्म का मतलब सिर्फ ये है कि आम हालत में अगर लोग दिन को खाते हैं और रात को नहीं खाते तो रमज़ान में एक महीना के लिए वो इस तरतीब को बदल दें, यानी दिन में ना खाकर रात के औकात में खाएं। रूटीन में इस किस्म की तब्दीली जिस्मानी एतबार से भी मुफीद है और रूहानी एतबार से भी। माह रमज़ान के रोज़ा के बारे में ये उसूली और नज़रियाती बात थी। ये एक हकीकत है कि उसूली और नज़रियाती एतबार से माह रमज़ान के रोज़ा के बारे में मज़कूरा किस्म का एतराज़ बिल्कुल बेबुनियाद है। इसके हक़ में कोई वाकई दलील मौजूद नहीं। मगर ये सिर्फ उसूल और नज़रिए की बात नहीं, अमली वाक़यात भी इसको बिल्कुल बेबुनियाद साबित कर रहे हैं। अमली वाक़यात से मेरी मुराद रोज़ादारों की तारीख़ है। मुसलमान पिछले 1400 साल से साल में एक महीना रोज़ा रखते चले आ रहे हैं। मगर तारीख़ी वाक़यात बताते हैं कि इस रोज़ा ने किसी भी दर्जे में उनको कमज़ोर नहीं किया। इस्लाम के दौरे अव्वल में अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तादाद तकरीबन 1 लाख थी। ये सब के सब रोज़ादार थे, मगर उन्होंने तारीख़ का अहम तरीन इनकलाब बर्पा किया। ये अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ादार कौम की हैसियत रखते थे। इसके मुकाबले में अरब कबाइल, रोमन एम्पायर और सासानी एम्पायर सब के सब गैर रोज़ादार लोग थे। इन दोनों ग्रोहों के दरमियान टकराव पेश आया। तारीख़ बताती है कि गैर रोज़ादारों के ऊपर रोज़ादार कौम ने खुली फतह हासिल की। इसके बाद रोज़ादार मुसलमानों ने बड़े बड़े मार्के सर किए और वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की। एक शायर ने बजा तौर पर इसके बारे में कहा, न था पल्ला किसी मिल्लत का दुनिया में गिरा हमसे। फिर यही रोज़ादार लोग थे जिन्होंने बगदाद में उस वक्त का सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ कायम किया। इन्होंने स्पेन में भी वो इल्मी तरक्कियां हासिल की जो बाद के यूरोप के लिए साइंसी इनकलाब की बुनियाद बनी।
حقیقت یہ ہے کہ روزہ آدمی کو کمزور نہیں کرتا، روزہ آدمی کو ذہنی اور جسمانی دونوں اعتبار سے طاقتور بناتا ہے۔ نظریاتی مطالعہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے اور تاریخ کا عملی مطالعہ بھی۔